Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. This is Bakhtavar Mahmood, and today in this episode, let's talk about KSL. KSL का नाम सुना होगा आपने, कश्मीर सुप्रीम लीग। काफ़ी अरसे से लोग इस लीग के बारे में बात कर रहे थे, और जहाँ तक मुझे याद है कि सबसे पहले अगर PSL के बाद कोई लीग आने वाली थी तो वो ये वाली लीग थी। ऑब्वियसली बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, आपको NOCs नहीं मिलते, आपको अप्रूवल्स नहीं मिलते, एंड स्पेशली जब हम कश्मीर का जिक्र करते हैं तो बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी जो है वो आ जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। सो रुझान तो लोगों का हमेशा से क्रिकेट की तरफ रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। क्रिकेट जो है वो सिर्फ एक स्पोर्ट्स, एक पैशन की हद तक नहीं रह गया। लोग अब चाहते हैं कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो क्रिकेट से कनेक्टेड रहें। इट कुड बी आइदर इफ दे कांट प्ले क्रिकेट, दे वांट टू हैंग आउट विद द क्रिकेटर्स, एंड द बेस्ट पॉसिबल वेज कि आप उन क्रिकेटर्स को पैसे देंगे, वो आपके नाम की टीम के साथ खेलें, और दैट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले अगर मैं सिर्फ KSL की बात करूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग एक्चुअली चलती कैसे है, क्विकली से उसमें एक अपडेट आपको दूंगी। KSL जो है अब जब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लास्ट वीक में हो चुकी है, दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस देयर 6 टीम्स। उनके नाम भी आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता साथ में बताती चलूँगी। ये 6 की 6 टीम्स जो हैं ये बेसिकली हर एक सिटी को रिप्रेजेंट करेगी फ्राम कश्मीर, एंड द मैचेस आर गोइंग टू बी प्लेड इन इस्लामाबाद, इन रावलपिंडी इन इस्लामाबाद, सॉरी। सो इस्लामाबाद का तो आज कोई स्टेडियम है नहीं, लेकिन हम हमेशा पिंडी स्टेडियम की बात करते हैं। और दूसरा जो स्टेडियम सेलेक्ट किया गया दैट इज़ मुजफ्फराबाद स्टेडियम। वैसे अगर आप सीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत खूबसूरत एक जगह है जहाँ पे KPL के भी मैचेस हुए थे। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से डेवलप नहीं है कुछ खास, लेकिन ये कि इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऑब्वियसली जब एक इमर्जिंग प्लेयर्स की बात हो रही है तो उनको एक मौका तो मिलेगा। इस तरह की लीग्स ना सिर्फ उन लेजेंडरी क्रिकेटर्स और मास्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो कि एक वक्त में आपके नेशनल टीम का पार्ट रह चुके हैं, इंटरनेशनली आपको रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और फिर उनको दोबारा से आफ्टर देयर रिटायरमेंट जब वो इंटरनेशनल लेवल पे उस लेवल पे नहीं खेल सकते कि वो ICC के इवेंट्स को अटेंड कर सकें, तो दोबारा से उनको क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है। दे ऑल्सो कैन मेंटर अ लॉट ऑफ द इमर्जिंग प्लेयर्स उनकी टीम में जितने भी होते हैं। तो मुझे तो हमेशा लीग्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि ना इसमें इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन हु इज़ प्लेइंग, हु वांट्स टू प्ले एंड हु इज़ ऑलरेडी प्लेड। तो एक्सपीरियंस और नया टैलेंट जो है ना, इसको इससे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती है। KSL के ओनर्स, उनकी सारी डिटेल्स जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके साथ शेयर करती रहूँगी, बट वी ऑल शुड बी अवेयर ऑफ द अपकमिंग लीग्स, बिकॉज हम जब क्रिकेट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि PSL की एक मोनोपोली जो है वो एग्जिस्ट करती है। PCB का एक बेबी है जिसको वो नहीं चाहते कि कोई और टच करे या उसके करीब भी आने की कोशिश करे। बट फॉर मी, फॉर पीपल हु हैव वॉच्ड इनफ क्रिकेट इन देयर लाइफ, वी आर ऑलरेडी फेड अप ऑफ PSL। सेम 6 टीम्स हैं, 6 कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं आपके सामने हमेशा। जो कैप्टन्स हैं नहीं हैं, ये हैं। ओनर्स भी ऑलमोस्ट जो है वो है 10 सालों से आपकी एक ही चीज़ चलती आ रही है। हम बोर हो जाएंगे, हमें कुछ नया फ्लेवर चाहिए, एंड मे बी आफ्टर KSL is going to be another edition. Sindh Premier League, we'll talk about that as well. मैंने इतना फॉलो नहीं किया बिकॉज ये उस लेवल के ऊपर नहीं जा सके जहाँ ये फैंस की अटेंशन को ग्रैब कर सके। सो मैं बात कर रही थी कि जी फ्रेंचाइज क्रिकेट कैसे चलती है, क्या फ़ायदा इसका। बनाना तो मुझे एक सेपरेट वीलॉग चाहिए, एंड आई विल मेक ए सेपरेट वीलॉग विद ऑल द स्टैट्स एंड द डाटा दैट इज़ अवेलेबल फॉर पाकिस्तान एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। बट जेनेरिक और थोड़ा सा आपको एक आइडिया देती चलूँ कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू इन्वेस्ट in a cricket league directly, indirectly, being a franchise owner, being the cricket league owner। इसका फ़ायदा क्या होता है, लोग ये क्यों करते हैं। पहली बात की कि लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रिकेट से रिलेट करना चाहते हैं। अगर वो ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओनर हैं, उन सब के पास मार्केटिंग बजट्स होते हैं। अगर एक छोटी सी एग्जांपल देती चलूँ तो जावेद आफरीदी, द ओनर ऑफ पेशावर ज़ल्मी, हम सब उनको तब से ज़्यादा जान रहे हैं जब वो पेशावर ज़ल्मी के ओनर बन चुके हैं। हायर को वो ओन करते हैं, KPK के उनका बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। TCL को वो ओन करते हैं, जो उन्होंने जो भी डीलरशिप्स वगैरह की उनकी बहुत मल्टीपल डीलरशिप्स हैं। MG को कर रहे हैं। अब होता क्या है कि इन सब ग्रुप ऑफ कंपनीज या जो भी सब कंपनीज हैं, इन सब के अपने मार्केटिंग बजट्स होते हैं। अगर कम्युलेटिवली उन मार्केटिंग बजट्स को आप उठा के एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आए जहाँ पे बिलियंस ऑफ आई बॉल्स की मैं बात कर रही हूँ कि पूरा पाकिस्तान जो है वो PSL को लाजमी देखता है, और आपका एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्लेयर द किंग बाबर आजम इज़ वेयरिंग दैट केक,
और सारे लोगोज आपके सामने आ रहे हैं, ऑन एंड ऑफ आपके शाउट आउट्स चल रहे हैं, ऑन एंड ऑफ वो अपने प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, इससे ज़्यादा एक ब्रांड को और क्या चाहिए हो सकता है। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर आप मार्केटिंग बजट को राइटली स्पेंड करना चाहते हैं और आईबॉल्स चाहते हैं अपने ब्रांड के ऊपर, तो कोशिश करें कि इस तरह के वेंचर्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज अ टोल्ड यू इट्स एन ओल्ड स्टोरी नाउ। इतना एक्सपेंसिव आप ऐड चलाते हैं, बेहतर ये डिजिटल पे जाएं। अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा काम करना चाहते हैं तो इस तरह की लीक्स में जहाँ पे आई बॉल्स जो हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना ज़्यादा एक अच्छे तरीके से मिल जाए, स्पेंड योर बजट वाइजली। सो दिस वाज ऑल इन टर्म्स ऑफ द फ्रेंचाइज क्रिकेट दैट्स हैपनिंग। और पाकिस्तान में इस वक्त मैं आपको वही बता रही हूँ, इट्स जस्ट द बिगनिंग। सितंबर से ऑनवर्ड्स, इवन अगस्त से ऑनवर्ड्स जो है पाकिस्तान में बहुत सारी फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है वो दोबारा से स्टार्ट होने वाली है, बल्कि पूरी दुनिया में होने वाली है। एंड आई एम गोइंग टू कीप यू पोस्टेड अबाउट दैट फॉर श्योर। सो स्टे इन टच, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट दैट आई एम क्रिएटिंग दीज डेज, डू लेट मी नो। एंड इफ यू वांट मी टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स, वो भी बताइएगा लास्ट में। अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।